मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज हम अपने विद्यार्थियों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत मारेसी मोही कुठाऊं निबंध की समीक्षा बताएंगे। अर्थात आज की विषय वस्तु का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत निबंध मारेसी मोही कुठाऊं की समीक्षा। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार रहे हैं। इनके निबंधों का स्रोत इनका विराट व्यक्तित्व एवं जीवन की कठोर सच्चाइयों तथा व्यापक अनुभव थे। साहित्य की अन्य विधाओं में जहाँ लेखक परोक्ष रूप से बात करता है, वहाँ निबंध में भावों का प्रत्यक्ष संप्रेषण भी प्रभावकारी होता है। निबंधकार और पाठक के मध्य अन्य पुरुष बात नहीं करता, अतः यही कारण है कि निबंध में अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीयता होती है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों का स्रोत उनका विराट व्यक्तित्व एवं जीवन की गंभीर अनुभूति था। गुलेरी जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनके साहित्य, भाषा, विज्ञान, समाज, शिक्षा, राजनीति आदि क्षेत्रों में अद्भुत गति थी। गुलेरी जी की बहुज्ञता और व्यक्तित्व की विशालता ने निबंधकार गुलेरी जी के विषय क्षेत्र को व्यापकता प्रदान की। संस्कृत विधा के तलस्पर्शी ज्ञान के कारण वैदिक और पौराणिक विषयों पर गुलेरी जी ने अनेक निबंध लिखे। मारेसी मोही कुठाऊं इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मारेसी मोही कुठाऊं गुलेरी जी के कवित्वपूर्ण गंभीर भावात्मक निबंध है। जहाँ सामान्य भावात्मक निबंध की शैली वक्तृत्वात्मक तथा चित्रात्मक है, वहाँ कवित्वपूर्ण गंभीर भावात्मक निबंधों में शैली का माधुर्य और भी बढ़ गया है। मारेसी मोही कुठाऊं में आर्य समाज पर भावपूर्ण भाषा में मीठी चोट की गई है। जब कैकेयी ने दशरथ से यह वर मांगा कि राम को वनवास दे दो, तब दशरथ दिल मिला उठे, कहने लगे कि चाहे मेरा सिर मांग ले, अभी दे दूंगा, किंतु मुझे राम विरह में मत मार। अर्थात निबंधकार के शब्दों में मारेसी मोही कुठाऊं, मुझे बुरी जगह पर घात किया। अर्थात आर्य समाज द्वारा हमारे पारंपरिक शब्दों के अर्थों में किए गए अवांछित परिवर्तनों पर खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ पूंजी शब्दों की है। चाहे हमें कैसी भी परिस्थिति झेलनी पड़े, हम अपने पारंपरिक शब्दों से कभी समझौता नहीं किए। वास्तव में भारतीय संस्कृति की यह पहचान है कि वह अपनी धरोहर को कभी विच्छिन्न या विखंडित नहीं होना दिया, सदा उसे सम्मानित एवं पल्लवित करते रहा। यहाँ तक कि दूसरी संस्कृतियों के कुछ अच्छे मानदंड को ग्रहण कर अपनी सर्वश्रेष्ठता में चार चांद ही लगाया, उसे कहीं से भी कमतर नहीं होने दिया। हमारे भारतवर्ष का इतिहास है कि यहाँ अनेक विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। सबने हमारा धन धान्य लूट खसोट कर हमें कंगाल बनाना चाहा, किंतु हम ऐसा नहीं हो पाए, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति के पारंपरिक शब्दों को कभी नहीं गंवाया, बल्कि उन आक्रमणकारी देशों की संस्कृति के अच्छे गुणों एवं परंपराओं को आयातित कर अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया और भारतीय संस्कृति को और भी विस्तृत रूप प्रदान किया। पहले हमें काम असुरों से पड़ा, असीरिया वालों से। उनके यहाँ असुर शब्द बड़ा शान का था। असुर माने प्राण वाला, जबरदस्त। हमारे इंद्र की भी यही उपाधि हुई। फिर काम पनियों से, फिनिशियन व्यापारियों से पड़ा। उनसे हमने पन धातु पाया, जिसका अर्थ लेन देन करना, व्यापार करना है। पारस के परसों या पारसियों से काम पड़ा तो वे अपने सूबेदारों की उपाधि छत्रप या छत्रपावन या महाछत्रप रखे। यवन की लिपि यवनानी शब्द हमारे व्याकरण को भेंट हुए। गांधार से न केवल गांधारी आई, बाल वाली भेड़ों का नाम भी आया। शकों के हमले हुए तो शाक पार्थिव व्याकरणों के हाथ लगा और शक संवत सर्वसाधारण थे। मुसलमान आए तो सुल्तान का सुल्तान, अतीत का हमीर, मुगल का मुंगल, मस्जिद का मसीती, कई शब्द आ गए। बौद्धों
से निर्वाण का अर्थ मोक्ष प्राप्त किया, जबकि इससे पहले निर्वाण बिना हवा के दिए का बुझना के लिए प्रयुक्त होता था। किंतु अंग्रेजी सल्तनत ने तो देने की बजाय हमारा सब कुछ छीन लिया, क्योंकि धन की चोरी वास्तव में चोरी नहीं होती है। चोरी तो परंपरा एवं संस्कृति की होती है। अगर हमारी संस्कृति, परंपराएं एवं मान्यताएं चोरी हो गई तो हम सचमुच में कंगाल हो गए, क्योंकि इसकी भरपाई किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। यह हमारे लिए मारसी मोही कुठाओं के समान है। आज आर्य समाज में आर्यों को हिंदू कहा जाता है। यह हिंदू आर्यों के पारंपरिक संस्कार से बिल्कुल अलग है। हम अपने जड़ से ही उखड़ गए हैं। हमें फिर से अपनी संस्कृति की नींव डालनी पड़ेगी। अब हमारा धर्म बौद्धिक धर्म नहीं, सनातन धर्म हो गया है। शब्दों के उलट फेर ने समूचा अर्थ ही बदल दिया। जैसे जैसे हम विदेशी शब्द हिंदू के साए में छिपते चले गए, वैसे वैसे आर्य स्वरूप कमजोर होते चला गया, और आज हम न तो आर्य रह गए और न संपूर्ण रूप से हिंदू हैं। अतः शब्दों की संपदा की चोरी की भरपाई हम लोग वर्षों के बाद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आर्य समाज से कहते हैं, मारसी मोही कुठाऊं। निष्कर्ष, यह कहना अत्युक्ति न होगा कि गुलेरी जी ने भाषा और शैली के आधार पर निबंध साहित्य की सुदृढ़ नींव रखी। उन्होंने जो कुछ लिखा अत्यंत ठोस लिखा और सप्रमाण लिखा। वैदिक साहित्य, भाषा, पुरातत्व और शोधपूर्ण विषयों पर उनके निबंध उन्हें द्विवेदी युग से बहुत आगे का सिद्ध करते हैं। किंतु आर्य समाज का दोष दिखाने के चक्कर में स्वयं गुलेरी जी ने अपनी निबंधकार सीमा का भी अतिक्रमण कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि गुलेरी जी ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में हिंदी निबंधों को विषय एवं शैली की दृष्टि से संपन्न बनाने में सभी विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार मारसी मोही कुठाऊं उनका एक सफल निबंध सिद्ध होता है। धन्यवाद।